हेलो दोस्तों मैं शिवम कुमार अपने यूट्यूब चैनल एसवी कोचिंग क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की मैथ में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में विधियां पूछी जाती है। तो इसके पहले वाली वीडियो में मैंने प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल करना बताया था। तो आज की इस वीडियो में हम आपको विलोपन विधि से समीकरण के हल को आपको हम बताएंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देर करते हुए शुरू करते हैं और देखते हैं कि समीकरण को विलोपन विधि से कैसे सॉल्व किया जाता है ना। तो चलिए देखते हैं क्या है तो क्वेश्चन और क्या करना होता है इसमें, है ना। तो चलिए देखिए, यहाँ मैंने क्वेश्चन लिख रखा है कि निम्नलिखित समीकरण के युग्म को विलोपन विधि द्वारा हल कीजिए। 8x + 5y बराबर 9 है, 3x + 2y बराबर 4 है ना। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। यहाँ लिखेंगे हल और यहाँ क्या लिखेंगे 8x + 5y बराबर 9 है ना। और ये हो जाएगा 3x + 2y बराबर कितना हो जाएगा 4। अब देखिए आपको यहाँ एक काम करना है, मैं बताता हूँ। आप चाहे तो y का मान बराबर कर लीजिए या फिर x का मान बराबर कर लीजिए। मीन्स देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ 5 है, तो आप देखिए 2 और 5 बराबर नहीं करेंगे, मतलब जो दोनों के टेबल में आता है वो बराबर कर लीजिए। जैसे 5 के टेबल में 10 आता है और 2 के टेबल में 10 आता है, तो आप यहाँ पर 10 लाना तो 5 का मल्टीप्लाई कितने बार करोगे 2 से, मतलब सभी का मल्टीप्लाई फिर 2 से करोगे। और इसी तरह जो अगर y को बराबर करना है तो इसमें, और अगर x को बराबर करना है तो 3 और 8 का मल्टीपल क्या होता है 24। तो 24 यहाँ लाने के लिए 8 का 3 से करोगे, मीन सभी का 3 से मल्टीप्लाई। और जो समीकरण 2 है इसको किससे करोगे 8 से, है ना। तो हम यहाँ मान लेते हैं समीकरण 1, ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2। तो देखिए आप किसी को भी मान के लगाएंगे आंसर आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे y का मान बराबर कर लीजिए या फिर x का मान बराबर कर लीजिए। तो हम x का मान बराबर करके चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से तथा 2 में किससे करेंगे 8 से, तथा 2 में 8 से गुणा करने पर, 8 से गुणा करने पर, है ना। तो चलिए समीकरण 1 में 3 से गुणा कराइए तो कितना हो, देखिए 3 8 कितना हो जाएगा 24। तो यहाँ हो जाएगा 3 8 24 x प्लस 3 का 5 से कराइए, तीनों पची 15 हो जाएगा y बराबर 3 का 3 ये 9, ये 3 9 कितना हो जाएगा 27। तो ये हो जाएगा 3 9 27, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद अब क्या है समीकरण 2 में किससे कराना है 8 से। तो यहाँ क्या हो जाएगा 8 का 3 से करें कितना हो जाएगा 24x, फिर 8 दूनी 16 हो जाएगा y बराबर, फिर 8 चौको कितना हो जाएगा 32। तो ये हो जाएगा 32 और क्या करेंगे, ये इतना हमारा आया, ठीक है। चलिए इतना लिखेंगे। अब उसके बाद इसको मानिए 3, है ना, और इसको मानिए 4। तो क्या करेंगे समीकरण 4 में, ठीक है 32 बढ़िया ना, तो समीकरण 4 में से 3 को घटा दीजिए। लिखेंगे समीकरण 4 में से 3 को घटाने पर, है ना, 3 को घटाने पर, है ना। समीकरण 4 में से 3 को घटाइए। चलिए घटाते हैं। तो पहले 4 ऊपर लिखेंगे क्या हो जाएगा 24x + 16y बराबर 32, ये हो जाएगा, है ना। और तीसरी लिखिए, तीसरी क्या हो जाएगी 24x हो जाएगा प्लस 15y बराबर क्या हो जाएगा 27। अब इसको घटा दीजिए। तो देखिए जब घटाएंगे ये माइनस ये माइनस, यहाँ तो ये कैंसिल हो जाएगा। 24 में से 15 घटाएंगे कितना बचेगा 1 मतलब y, और 32 में से 27 घटाएंगे कितना बचेगा 5, है ना। 7 5 12, तो y का मान कितना है, y बराबर आया 5, है ना। ये हमें y का मान पता चल गया। अब यहाँ क्या करेंगे y का मान समीकरण, देखिए अब आप किसी में भी रख दीजिए y का मान आ जाएगा, चाहे आप समीकरण 1 में रख दीजिए, चाहे तो आप समीकरण 2 में रख दीजिए, आपको किसका मान पता चल जाएगा। y का मान जब रखोगे तो x का मान आ जाएगा। तो हम किस में रख दें बताइए, हम समीकरण 2 में रख दें, कोई दिक्कत नहीं, 1 में रख दीजिए तो भी आंसर आएगा। तो हम समीकरण 2 में रख रहे हैं, ठीक है। लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, है ना। तो देखिए y का मान यहाँ क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा प्लस 2
और y का मान कितना है, y का मान है 5, तो यहाँ हो जाएगा 5 बराबर कितना है 4। तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 3x बराबर 5 दूनी 10 है ना, 5 दूनी 10 होगा, ये हो जाएगा 10 जब आएगा प्लस वाला 10 उठकर इधर क्या आ जाएगा माइनस का 10 ना, तो ये हो जाएगा माइनस का 10। 3x में से 10 में से 4 गए कितना हो जाएगा 6, वो भी माइनस का, 3 का नाम 3 और 3 दूनी 6। x का मान कितना है, x बराबर आया -2, तो ये x का मान आ गया। और इसी तरह y का मान कितना आया था, y का मान 5 आया था। तो यही दोनों क्या हो जाएंगे, समीकरण के हल हो जाएंगे। लिखेंगे अतः, यहाँ से लिखें अतः निकाय के हल, अतः निकाय के हल क्या है, x बराबर -2 है और y बराबर है 5 है ना, ये दोनों क्या हो जाएंगे आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको विलोपन विधि बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम एक क्वेश्चन आपको यहाँ चेंज कर देते हैं, बाकी क्वेश्चन वही रहेगा। आप इसको लगा के मुझे कमेंट करिएगा, आप लगाइएगा। कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगला क्वेश्चन आपको दे देते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम क्वेश्चन इरेज करके आपको क्वेश्चन दे देते हैं। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पर इसको इरेज किए दे रहे हैं यहाँ पर, और क्वेश्चन हमारा अगला क्या है, क्वेश्चन है आपका x प्लस वाई बराबर कितना है 5, ये हो जाएगा ना। और क्या है 2x माइनस 3y बराबर कितना है 4। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन, आपके लिए होमवर्क है ना। क्या है, x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 4। कुछ नहीं है, आपको इसी तरह सेम लगाएंगे, बस यहाँ प्लस माइनस तो कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा, कर लोगे आप। यहाँ 2 है, आप यहाँ 2 रख दीजिए, या फिर यहाँ y है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 से गुणा कर दीजिएगा, आ जाएगा बराबर। मतलब x या y किसी में से एक को बराबर करके सॉल्व करना और उसका मान उठा करके 1 या 2 में रखोगे, दोनों के मान आ जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको विलोपन विधि बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। और अगर आपको समझ में आई है, हमारे पढ़ाने का तरीका आपको समझ में आ रहा है, तो आप इस वीडियो को और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ में। ठीक है, पढ़िए आराम से और अच्छे से पढ़िए, मन लगा के, ताकि एग्जाम में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।